हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बना ही रखिएगा। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग ग्रुप्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में सॉफ्टवेयर को लेकर चर्चा चल रही है। अब आगे उन शेयर होल्डर्स के बीच में एक और खास बैठा था जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो खास कोई और नहीं बल्कि लियांग फेंग था। असल में उसी ने सारे शेयर होल्डर्स को उकसाया था कि वो लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करें ताकि वो ईबो को नीचा दिखा सके। लियांग फेंग का जन्म एक अमीर घराने में हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पावरफुल लोग थे। ये पहली बार था जब उसे सबके सामने अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। देश के कोने कोने से लेकर के हर जगह पर उसकी पहचान थी, चाहे बड़े बड़े नेता हो या चाहे बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर हो। सभी लोग उसे जानते थे, इसलिए कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था। पर ईबो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर लियांग फेंग को वांग फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती तो वो ईबो को कब का रास्ते से हटा देता, क्योंकि लियांग फेंग सबसे ज़्यादा मुनाफा वांग ग्रुप के माध्यम से ही कमाता है और इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में उसका सबसे ज़्यादा शेयर है। पर ईबो ने अचानक ही इस सॉफ्टवेयर को मार्केट से हटाने का फैसला कर लिया और लियांग फेंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से ही उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा इनकम भी होती थी। लियांग फेंग ने मन ही मन सोचा, मैं ये इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा, देखता हूँ तुम इसे कैसे हटाते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि मैं मिस्टर वांग ईबो को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप सॉफ्टवेयर को मार्केट से क्यों हटाना चाहते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? युआन इस बात पर कुछ कहना चाहता था, पर ईबो ने उसे रोक दिया और कहा कि आपको इसके बारे में कौन सी बात समझ नहीं आ रही है? बाय द वे, शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रूम से जाने की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक फिर से डिबेट शुरू हो गया और फिर सब लोग अपनी अपनी जगह फिर से बैठ गए। लियांग फेंग ने कहा, प्रेसिडेंट वांग, जहाँ तक मुझे पता है, एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस को अकेला नहीं छोड़ता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके पापा ही हैं, जिन्होंने डूबते हुए वांग ग्रुप को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर उस बचा लिया था। पर उन्होंने कभी भी आसानी से हार नहीं मानी। इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने डैड की तरह मिसाल कायम करनी चाहिए? ईबो जानता था कि लियांग फेंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरे डैड के बारे में सही कह रहे हैं, पर आपने अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया है शायद। मेरे डैड ने भले ही वांग ग्रुप को जिंदा किया था, तो उन्होंने कैसे किया कि आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। इनफैक्ट आपको पता करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को कंपनी से बाहर निकाल दिया था जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिनसे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये बात लियांग फेंग के चेहरे पर एक तमाचे के बराबर थी, जैसे ईबो उससे कहना चाह रहा हो कि अगर तुमने भी कुछ उल्टा करने की कोशिश की तो तुम्हें भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ईबो की बातें सुनकर लियांग फेंग को गुस्सा आ गया। वो थोड़ी देर के लिए भूल गया कि वो एक मीटिंग में बैठा है। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर आपको लगता है कि मार्केट से सॉफ्टवेयर हटाकर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो लोगों का वांग ग्रुप से भरोसा उठ जाएगा। फिर तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, इसलिए उसने अपनी आवाज़ नीची करते हुए कहा कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप सुनना चाहें तो। क्यों ना हम इसे मार्केट से हटाने के बजाय इसमें कुछ डेवलपमेंट कर दें, सुधार कर दें और इसे फिर से लॉन्च कर दें। पर वहाँ बैठे शेयर होल्डर्स इस बात पर राजी नहीं थे। उनमें से कुछ ने तो कहा कि मिस्टर लियांग, मुझे तो लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट साहब ने इसे मार्केट से हटाने का फैसला लिया है तो अच्छा भी है, वैसे भी कंपनी को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। पर तभी ईबो ने कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर लियांग ने सही सुझाव दिया है।
ये सुनकर सभी लोग चौंक गए कि अचानक ईबो ने अपना फैसला बदल लिया। पर युआन को पता था कि ईबो के मन में कोई और प्लान चल रहा है। तभी लियांग ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे सुझाव पर ध्यान दिया। मिस्टर लियांग, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे सॉफ्टवेयर का नया वर्जन ज़रूर देंगे और उसमें जितना भी पैसा लगेगा वांग ग्रुप्स आपको सारे पैसे रिफंड कर देगा। ये सुनकर लियांग फैंग चौंक गया। उसने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? ईबो ने जवाब दिया, मिस्टर लियांग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को आपकी बहन ने बनाया था और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ डील करके इस सॉफ्टवेयर को वांग ग्रुप्स के साथ लॉन्च किया था। इसलिए मुझे लगता है कि इस सॉफ्टवेयर को आपकी बहन से बेहतर कोई और नहीं समझता होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी बहन इसे फिर से तैयार करे, क्योंकि अगर वो एक बार कर सकती है तो मुझे उम्मीद है कि वो फिर से कोई नया आइडिया ज़रूर देगी। ये कहकर ईबो अपनी कुर्सी से उठ गया और अपना कोट ठीक करने लगा। तभी लियांग फेंग ने चिल्लाकर कहा, मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से डील इसलिए की थी ताकि दोनों लोगों का फायदा हो सके, और जब इसे फिर से बनाने की बारी आ रही है तो आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं। इस तरह से तो आप सरासर अपने पिताजी का अपमान कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग लियांग फेंग की तरफ देखने लगे। अब ईबो ने भी अपना आपा खो दिया। उसने मन ही मन कहा कि मैंने भी तुम्हारी बहुत इज्जत कर ली, लेकिन अब और नहीं। उसने कहा कि तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे पापा मेरे पापा के पास भीख मांगते हुए डील करने आए थे। उस समय तुम्हारे पापा का सारा बिजनेस डूब गया था और इसी सॉफ्टवेयर और वांग ग्रुप ने तुम लोगों का बिजनेस बचाया। और जब तुम डील की बात कर रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का सपोर्ट आपकी तरफ से किया जाएगा, पर तुम लोगों ने तो कभी भी इस पर काम ही नहीं किया। इस पर जब भी पैसा लगाने की बात आती है तो सिर्फ वांग ग्रुप्स ही पैसा लगाती है। इसलिए आज के बाद से हम इस सॉफ्टवेयर में कोई पैसा नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हें दोबारा लॉन्च करना है तो तुम अपने दम पर इसे तैयार करो। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मीटिंग ओवर कर रहे हैं। इतना कहकर ईबो अपनी सेक्रेटरी और युआन के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। 7 साल पहले जब ईबो 3 महीने के लिए कोमा में था, उसी समय लियांग फेंग के पापा ने ईबो के पापा वांग हेन जी के साथ सॉफ्टवेयर को लेकर डील की थी। लियांग फेंग के पापा ने उस समय बताया था कि ये सॉफ्टवेयर उनकी बेटी ने बनाया है, इसलिए वांग हेन जी ने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने आईटी एक्सपर्ट से सॉफ्टवेयर को चेक करवाया था और उस समय ये सॉफ्टवेयर सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे वांग ग्रुप्स के अंडर लॉन्च कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर हाईक्वेन दोनों भाइयों का इंतजार कर रहा था। तीनों भाई एक साथ लिफ्ट के अंदर चले गए। लिफ्ट के अंदर जाते ही युआन ने पूछा, भैया आपको नहीं लगता कि लियांग फेंग कुछ ज़्यादा ही बहकी बहकी बातें कर रहा था? वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर उसकी बहन ने बनाया है। ईबो ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे तो लगता है कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। पर ईबो अभी इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसे तो बस जान की याद आ रही थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो मीटिंग में फंसा हुआ था, पर मन ही मन सोच रहा था कि कहीं जान का बुखार ज़्यादा तो नहीं हो गया। तभी हाईक्वेन ने पूछा कि ईबो, क्या तुम हम लोगों की बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं? ईबो ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उसका बुखार कम हो गया होगा? हाईक्वेन ये सुनकर चौंक गया और मन मन सोचने लगा कि अचानक से ये सवाल कहाँ से आ गया। युआन ने बीच में ही कहा, भैया अभी हम लियांग फेंग के बारे में बात कर रहे हैं और आप है कि ब्रो इन लोग की यादों में खोए हैं। हाँ, तभी ईबो ने हाईक्वेन से कहा, हाईक्वेन आज तुम घर मत जाना, आज यहीं ऑफिस में ही रुक जाना, क्योंकि क्या पता रात में उसकी तबीयत ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसे किसी और डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता, समझ गए? हाईक्वेन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या ईबो, तू भी ना यार, मैंने तुझसे पहले ही बोला है उसे बुखार है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
इसलिए तुम बिना मतलब की टेंशन लेना बंद करो। युआन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ ब्रो, आप सही कह रहे हैं। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है और भैया आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ब्रदर इन लॉ बहुत बीमार है। इबो अभी भी जान के बारे में सोच रहा था, नहीं तो वो युआन को इस बात पर जोर से थप्पड़ मार देता। ईबो ने सीरियस होकर कहा कि उसे बस बुखार नहीं है, उसने खुद से बताया कि उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो ईबो दौड़कर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। ईबो को वहां से जाता देख युआन ने कहा कि अब एक एक करके मेरी जिंदगी से सभी लोग जा रहे हैं। ये भैया मेरे जो अभी से जान भैया के बस पीछे ही जा रहे हैं, मेरे को तो भूल ही गए हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा भगवान। तभी हाइक्वेन ने युआन के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में भी जान जैसी फीमेल वर्जन कोई सुंदर सी लड़की आ जाएगी, फिर बेटा तुम भी खुश हो जाओगे। ये सुनकर युआन चौंक गया और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर श्राप दे रहे हैं? मुझे जान भैया का फीमेल वर्जन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो वैसी लड़की चाहिए जो मुझे पसंद है। ये सुनकर हाइक्वेन हंसने लगा और युआन को लेकर अपने ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में जाते ही ईवो जान को देखने के लिए बेडरूम के अंदर चला गया। उसे सोता देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से सुलाकर गया था, पर जान ने कंबल फर्श पर गिरा दिया था और बेड पर एक बच्चे की तरह सो रहा था। उसने अपने घुटने इस तरह से मोड़े थे कि वो उसके सीने तक आ रहे थे। ईबो ने मन ही मन सोचा कि एक तो इसे पहले से ही बुखार है, ऊपर से महाशय ने कंबल भी नीचे गिरा दिया है। मुझे तो लगता है कि इसको अपनी तबीयत और ज़्यादा खराब करने का इरादा है। ईबो ने उसे सीधा करके सुला दिया और फिर कंबल उसके ऊपर रख के उसका बुखार चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अब बुखार पहले से कम है, अच्छी बात है। तभी उसने झुककर जान के माथे पर किस किया, पर उसे इतना पास देखकर उसका मन कुछ और करने का हो रहा। तभी उसकी नज़र जान के होठों पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने एक और किस कर लिया तो कहीं जान को बुरा ना लग जाए। ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा देर तक किस नहीं करूँगा, तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जैसे ही वो उसके होठों के पास पहुँचा और उसे किस करने ही वाला था, उसने अपने आप को रोकते हुए कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो ईबो? उससे बिना पूछे तुम उसे किस कैसे कर सकते हो? अभी वो नींद में है, इसलिए तुम्हारे किस का वो जवाब नहीं देगा। और अब बताओ फिर तुम्हें कैसा लगेगा? काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने अपने आप को रोक ही लिया, पर उसका शरीर बहुत हॉट फील करने लगा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसका बदन तप रहा था, जैसे कुछ तो है जो उसके शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो वहीं बैठकर जान के बाल सहलाने लगा और मन ही मन कहता है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा जादू है, तुम्हें देखते ही मैं पागल हो जाता हूँ। जब तुम सामने होते हो तो मुझे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा ये पागलपन इसी तरह से बढ़ता रहेगा? अगर ऐसे ही होता रहा ना तो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। और कहीं ना कहीं जान के मासूम चेहरे को देखकर ईबो को सुकून मिल रहा था। वो लगातार उसे देखे ही जा रहा था। उसका तो मन था कि वो रात भर बस उसे देखता रहे, पर दिन भर काम करने की वजह से वो थक गया था। इसलिए वो उठकर बाथरूम में चला गया और मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े चेंज कर लिए। फिर वो वापस आकर जान के बगल में लेट गया। ये पहली बार था जब ईबो किसी के साथ एक ही बेड पर सो रहा था, अपने भाइयों के अलावा। और शायद इस बार जान उसे देखकर डरेगा नहीं कि कौन उसके बगल में सो रहा है। उसने धीरे से जान को अपनी बाहों में लिया और उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया और फिर उसके माथे को चूमकर उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। तभी जान नींद में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जब ईबो ने ध्यान से सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बार बार ईबो का नाम ले रहा था, जैसे वो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर ईबो आइसक्रीम की तरह पिघल गया और उसने जान को कसकर गले लगा लिया। ईबो भी पिछले 2 हफ्तों से ठीक से नहीं सो रहा था, इसलिए उसे भी नींद आने लगी थी।
और आज अच्छी बात ये थी कि उसकी बाहों में जान था। आज उसे सुकून की नींद आने वाली थी। सोने से पहले इबो ने अपने आप से वादा किया कि दोबारा वो कभी भी जान को नहीं छोड़कर जाएगा और ना ही वो किसी को जान को चोट पहुंचाने देगा। वो उसकी रक्षा अपनी जान लगाकर भी करेगा और उसके लिए प्यार की कभी कमी नहीं होने देगा। पर सबसे पहले मुझे उस दरिंदे को ढूंढना है जिसने 7 साल पहले हम दोनों को अलग किया, क्योंकि वो दर्द भरा कारवां मुझे हम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इसलिए उस आदमी को सजा मिलना बहुत जरूरी है। अगली सुबह जब जान सोकर उठा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। काफी सालों में पहली बार था जब वो इतनी देर तक सुकून से सोया था। नहीं तो हमेशा डरावने सपने उसे आते थे और इस वजह से रातों में उसकी नींद खुल जाती थी। पर कल रात ना ही उसे कोई सपना आया और ना ही उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई बुरी याद। इसके बारे में सोचकर जान मन ही मन मुस्कुरा रहा था और जब उसने अपने बगल में देखा तो वहां पर ईबो सोया हुआ था। उसे देखकर वो कल के बारे में सोचने लगा कि कैसे कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ऐसा लग रहा है जैसे सारे दर्द उसकी जिंदगी से अचानक गायब हो गए हों। पता नहीं क्यों उसका मन ईबो को किस करने का कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र ईबो के होठों की तरफ गई उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसने ईबो के होठों पर किस कर ही लिया। पर इस किस से ईबो की नींद अचानक से खुल गई। उसे जमाई लेता देख जान ने मन ही मन कहा कि प्लीज 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 ईबो, अभी मत उठना। मैंने तुम्हें किस किया है, शिट। मतलब मैंने तुम्हारे लिप्स को नहीं छुआ है, लेकिन अगर तुम अभी उठ गए तो मुझे शर्म आएगी। पता नहीं जान क्या क्या सोच रहा था। वो चुपके से बेड से उठकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक से ईबो ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि तुम कहाँ भाग रहे हो। और ऐसा कहकर ईबो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जान ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा था। इतना कहकर वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ईबो शुरुआत से ही तो सब कुछ नहीं देख रहा था। पर असल में ईबो को सच में तब मालूम था कि क्या हो रहा है। उस समय उसने कुछ कहा नहीं था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जान और क्या क्या करता है। ईबो ने मुस्कुराकर कहा कि अगर तुम भाग नहीं रहे थे तो फिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जान ने कहा कि वो मैं बाथरूम जा रहा था और प्लीज मुझे जाने दो अभी। हाँ। ईबो ने जान के माथे को छूकर उसका बुखार चेक किया। तभी जान ने कहा कि हे, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ हाँ वो ठीक है, पर तुमने जो अभी अभी किया उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जान अब समझ गया कि ईबो कहना क्या चाहता है। उसने कहा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ईबो ने जवाब दिया पहली बात तो मैं सो रहा था, और अगर तुम किसी को सोते हुए छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी ना। अगर बिना पूछे कुछ भी करोगे तो ये तो गलत बात है। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर जान चौंक गया और उसने तुरंत कहा मैं तो बस। इससे आगे जान से कुछ नहीं कहा गया। ईबो ने मजाक में कहा अच्छा तो बताओ मुझे कि तुम्हें किस तरीके से इसकी सजा देनी चाहिए। जान ने चौंक कर कहा कैसी सजा। मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे को टच किया था और तुम और और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और अगर तुम्हें पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। तुमने क्यों नहीं रोका। हाँ। ईबो के मन में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा कि जान, तुमने इसे शुरू किया था, इसलिए जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जान ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ईबो ने मुस्कुराकर जवाब दिया तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पूरे दिन मेरी बाहों में रहना है और एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होना है। जैसे ही जान दोबारा उठकर जाने वाला था, ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं कहीं भी।
अब जान को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करने का मन है ना कर लो, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा रहा। ये सुनते ही ईबो कहता है कि मुझे तो बस एक किस चाहिए। थोड़ी देर तक जान चुप रहा, फिर उसने कहा कि अब दिन में सपने देखना बंद करो। ऐसा थोड़ी है कि मैं हर बात में तुम्हें किस देता रहूंगा। तो ईबो ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे किस नहीं दोगे तो मैं अपने आप ही ले लूंगा। ये कहकर वो जैसे ही जान की तरफ झुका तो जान ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं 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 नहीं, कल रात को भी तो तुमने ऐसा ही किया था ना। तभी ईबो ने कहा कि पता है, मैं कुछ सोच रहा था कि मैं तुम्हें हर रोज सुबह सुबह किस करूंगा ताकि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाए। जान ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, ये कैसा रूल है ईबो? ईबो ने पूछा, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? जान ने कहा कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, पर किस बताकर नहीं किया जाता, ये तो अचानक ही होता है। इसलिए अगर हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर इसे करने की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं। जान फिर ऐसा बोलकर वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी ईबो ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जान पीछे की तरफ जाने लगा और अचानक ही वॉल से टकरा गया। ईबो ने अपने दोनों हाथों से जान को अपने और वाल के बीच में लॉक कर लिया और उसके होठों को देखने लगा। उसने धीरे से अपने थंब से जान की लोअर लिप को छुआ। जान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो ईबो को आगे बढ़ने की कह रहा हो। ईबो ने जान के लोअर लिप के नीचे तिल को देखा और उस पर किस कर दिया। उसने धीरे से जान के लोअर लिप को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे किस करने लगा। इससे पहले कि किस और डीप होता, जान ने ईबो को हल्का सा धक्का दिया और शर्माकर बाथरूम की तरफ दौड़कर भाग गया। उसे भागता देख ईबो ने कहा कि चलो, आज का किस हो गया, अब तुम कल के लिए इंतजार करना। अचानक इस किस से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अभी इसकी आदत नहीं थी ना। उसने इतने सालों तक सिर्फ दर्द को झेला था। इस वजह से वो भूल गया था कि खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है। इसलिए उसे धीरे धीरे इन सब की आदत बनानी थी, नहीं तो ईबो के साथ रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। ईबो को भी जान को अच्छी तरह से समझना होगा, आखिर वो किन किन हालातों से होकर गुजरा है। अब तो ये समय ही बताएगा कि दोनों के बीच में क्या होता है। शायद उन दोनों को लग सकता है कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, पर हम तूफान के बारे में नहीं बता सकते कि वो किस घड़ी आ सकता है और जिंदगियों को कौन सी करवट बदल सकता है। जान अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या यही प्यार है? क्या प्यार में दिल ऐसे ही धड़कता है? क्या मुझे भी वो हमसफर मिल गया है जो मुझे जिंदगी भर प्यार करेगा? जान के मन में इस तरह के सवाल चल रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर जल्दी ही कोई आकर उसे इन सवालों का जवाब नहीं देगा तो उसका दिल एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा। क्योंकि ये पहली बार था जब जान इतना उत्तेजित और हॉट फील कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंग अंग में आंधी तूफान के साथ उबलता हुआ लावा बह रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ ईबो की हालत एकदम ठीक थी। वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि जिस परिणाम के लिए वो अरसे से इंतजार कर रहा था वो आखिर आज उसके सामने आने वाला था और आ ही गया था। अब जान के प्यार के लिए उसे और इंतजार नहीं करना था। उसे धीरे धीरे अब ये बात भी समझ आने लगी थी कि जान को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। वो धीरे धीरे उसकी भावनाओं की कद्र करना सीखने लग गया था। उसने मन ही मन कहा कि ओह जान, पता नहीं क्यों मैं अब तक इस स्वर्ग को देख नहीं पाया था। मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल यूं ही गुजार दिए। मुझे ये मौका खोना नहीं चाहिए था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, उसी समय मुझे ये सब समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। पर अब खैर, जो होना था वो हो गया। मैं अब इस खुशी को दोबारा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ईबो बाथरूम के दरवाजे के पास गया और कहा कि जान, यू ओके? जान ने अंदर से ही जवाब दिया, नहीं ईबो,
ये सुनकर ईबो घबरा गया और कहा कि व्हाट, क्या हुआ यार, कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। जान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा कि सी, मेरी सांसें ना अभी भी फूल रही है और अब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना, पर तुम नहीं माने। देखो ना मेरी हार्ट बीट। ये सुनकर ईबो जोर से हंसा और कहा कि ओ बेबी, डोंट वरी, चिंता मत करो। तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा और देखना, तुम इसके बाद बहुत खुश रहोगे। जान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना सिर हिलाकर ईबो की बातों से सहमति जताने लगा। ईबो ने कहा कि मैंने अपने कुक को पहले ही कह दिया है कि हम दोनों मेरे घर पर नाश्ता करेंगे, और अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो तुम बाहर से ऑर्डर कर सकते हो। बाय द वे, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, और हो सके तो तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। जान ने मना किया और कहा कि नो, इट्स फाइन, आई एम ओके। असल में मुझे फिनिक्स एंटरप्राइजेस जाना है, इसलिए तुम्हें अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा ईबो। इतना कहकर जान ने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। ईबो ने जान के कान पकड़ते हुए कहा कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, खास करके जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती और तुम अपनी कंपनी वापस नहीं जा रहे, ओके? हाइक्यून ने मुझसे कहा था कि कम से कम तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। यू शुड टेक रेस्ट जान। इसलिए ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने दूंगा और कुछ भी करने दूंगा। पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम वहाँ पर सिर्फ आराम करोगे और कुछ नहीं। ये सुनकर जान जोर जोर से हंसने लगा। वेरी फनी, हाँ? तो ईबो ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? क्या ये बात तुम्हें मजाक लग रही है? जान ने कहा नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कल तक तुम एक भीगी बिल्ली थे और आज अचानक तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, हाँ? तुम ये मत समझ लेना कि मैं अचानक बदल गया हूँ। मैं अभी भी वही जान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी बात इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला। और वैसे भी जब तक मेरा मन नहीं मानेगा तब तक तो मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। ये सुनकर ईबो जान को घूरने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जान ने दोबारा कहा कि एक्चुअली फिनिक्स एंटरप्राइजेज में मेरा कुछ छूट गया है, इसलिए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से सीधे घर जाऊँगा, और हाँ, तुम भी आ जाना। असल में कल रात को वो बस ईबो के बारे में सोच रहा था और ऑरेंज को ऑफिस में ही भूल गया था। ये तो अच्छी बात थी कि कोई भी उस लैब में नहीं था, नहीं तो दूसरे लोगों को पता चल जाता कि वहाँ पर ऑरेंज भी है। तभी जान कमरे से बाहर जाने लगा और कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें घर पर मिलूँगा, ठीक है? ईबो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो जहाँ जा रहा था ईबो उसके पीछे पीछे साथ आ रहा था। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए जान ने पूछा कि अब ये तुम क्या कर रहे हो ईबो? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो बाबा? ईबो ने जवाब दिया, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, पर मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अभी के लिए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम जहाँ जहाँ चाहोगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। जान ने उसे रोकते हुए कहा कि अच्छा, क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे कि तुम्हारा पूरा प्लान क्या है ईबो? ईबो ने कहा कि देखो, ऐसा करते हैं, पहले तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर हम दोनों एक साथ तुम्हारी कंपनी जाएंगे और फिर वहाँ से हम तुम्हारे घर जाएंगे। और या तो हम पहले तुम्हारी कंपनी जा सकते हैं, फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके तुम्हारे घर जा सकते हैं। तुम्हें जो प्लान अच्छा लगे वो तुम पिक कर सकते हो। जान ने चौंक कर कहा, अभी मेरी कंपनी में जाने की हिम्मत भी मत करना तुम। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी आपस में दुश्मन है ईबो? और अभी तो वैसे भी सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत भूचाल आया हुआ है, इसलिए अगर तुम मेरी कंपनी के आसपास भी दिख गए ना तो अखबारों में न्यूज़ बनते देर नहीं लगेगी, और फिर तुम जानते हो अफवाहों का दौर शुरू हो जाएगा ईबो। जान मन ही मन सोचने लगा कि मैं जोचेंग को क्या बताऊंगा कि ईबो वहाँ पर क्या कर रहा था और उसका और मेरा क्या रिश्ता है। अब जान इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ था।
हालांकि वो इन सब सवालों में उलझना नहीं चाहता था। ये सुनकर ईबो हंसने लगा और कहा कि तुम ये सब इतना आसान समझते हो क्या कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी छाप देगा। वांग ग्रुप्स के बारे में कोई भी खबर छापना इतना आसान नहीं है जान। और हाँ, खासकर अगर मेरे बारे में कोई कुछ लिखता है तो उससे पहले उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो तुम जानते हो कि उसे फिर मेरा वकील ही जवाब देगा। इसलिए डोंट वेरी अबाउट इट। ये सुनकर जान मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है पिछले 7 सालों में से उसने किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में ईबो की कोई तस्वीर नहीं देखी थी। वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने कहा कि अच्छा, तुम इतने स्ट्रिक्ट रूल क्यों फॉलो करते हो? वाई योर रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट ईबो? जान को काफ़ी सालों तक पता नहीं था कि ईवो ही वांग ग्रुप्स का नया मालिक है, नहीं तो वो अपने मिशन पर बहुत पहले ही लग चुका होता। उसे तो लगा था कि ईबो ने उसका सॉफ्टवेयर वांग ग्रुप्स को अपने फ़ायदे के लिए बेच दिया था। इसलिए पहले वो ये बात कंफर्म करना चाहता था कि ये सब ईबो ने ही किया है या फिर किसी और ने, क्योंकि जान किसी निर्दोष इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जिस दिन उसने ईबो को अपने घर पर देखा था उस दिन वो समझ गया था कि ईबो ही वांग ग्रुप्स का नया मालिक है, और जिस इंसान को वो सालों से ढूंढ रहा था अब वो उसकी नज़रों के सामने था। ईबो ने कहा कि इसके बारे में मेरे पापा ने सोचा था कि हम लोगों को अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। इनफैक्ट हमें बताना भी नहीं चाहिए। इससे बिना मतलब की परेशानियां बढ़ती है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं मीडिया से नफरत करता हूँ। मैं तो बस नहीं चाहता कि कोई भी मेरी प्राइवेट लाइफ में आकर मेरे बारे में छानबीन करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जीता हूँ। आई डोंट वांट। ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अगर वो लोग मेरे बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा, पर मेरी परमिशन के बिना वो मेरी कोई भी तस्वीर नहीं छाप सकते। जान ने मुस्कुराकर कहा कि राइट, तब तो ठीक है। ये अच्छी बात है कि तुम उन लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखते हो। ये सुनकर ईबो ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हारे साथ अब तुम्हारी कंपनी में आ सकता हूँ, राइट? जान ने कहा कि मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ और फिर वहाँ से अपना सामान लेकर वापस आ जाऊँगा। फिर हम दोनों नाश्ता साथ में कर लेंगे और फिर हम दोनों मेरे घर जा सकते हैं। और हाँ, मेरे पास तो यहाँ पर कोई कपड़े भी नहीं है, तो मैं तैयार कैसे हूँ? ईबो ने कहा, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो ना? जान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े? ना बाबा ना, मुझे जोकर नहीं बनना है। ये सुनकर ईबो जान को घूरने लगा और कहता है, क्या मैं जोकर लगता हूँ इन कपड़ों में? तभी जान ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत लूज रहेंगे और तुम्हारे पास सूट के अलावा तो कुछ होगा नहीं, और तुम जानते हो कि मुझे ये पहनना खास पसंद नहीं है। ये सुनकर ईबो मुंह बना लेता है। ईबो का रिएक्शन देखकर जान कहता है कि अरे बाबा, इसमें मुंह बनाने की क्या बात है, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। जान वहीं दरवाजे के पास खड़ा था, इसलिए जान को एक जोर से धक्का लगा और वो ईबो की बाहों में गिर गया। ईबो उसका सिर सहलाते हुए कहता है कि ओ शिट जान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आर यू ओके? जान ने कहा कि नो, आई एम फाइन। ईबो गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगता है और मन ही मन सोचता है कि कौन है ये स्टूपिड जो बिना डोर नॉक किए दरवाज़ा खोल रहा है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ईबो ने देखा कि उसका असिस्टेंट यूबिन अंदर आ गया। पर यूबिन अपने बॉस के ऑफिस में लड़के को देखकर चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये लड़का कौन है। अगर ये बात कंपनी में फैल गई कि बॉस किसी लड़के को गले लगा रहे थे तब तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तभी यूबिन ने कहा कि ओ ओ ओ आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर खड़े हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, बाय बाय।